हेलो, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। बात करते हैं हम ट्रायंगल चैप्टर की। हमारा चैप्टर नंबर है 6 और नाम है चैप्टर का ट्रायंगल। तो एनसीईआरटी की हम बेस लेकर चल रहे हैं। उसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे 6.2, जिसमें हमने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए थे विद एग्जाम्पल। थ्योरम हमने सब कुछ कराया है पीछे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें। मिड पॉइंट थ्योरम हमने आपको कराई थी, उसी बेस पे ये क्वेश्चन हमने आपको लेके आए हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर है 7, एनसीईआरटी बुक है, उसका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया क्या गया है, अगर आपके पास बुक है तो उसमें एक बार क्वेश्चन को देख लें, पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन दिया गया, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से हमने मान लिया ये हमारा एक ट्रायंगल एबीसी था, इसकी एक साइड एबी के मिड पॉइंट हमने मान लिया डी है। यहां से एक लाइन जा रही है जो पैरेलल है ट्रायंगल की दूसरी साइड के, यही उसने बोला है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, किसी अदर दूसरी साइड के पैरेलल है, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और ये जो लाइन आगे जा रही है, जिस भी लाइन को काटेगी, आगे थर्ड लाइन को ट्रायंगल को काट रही है तो वो मिड पॉइंट पे काटेगी, ये उसने कहा है। समझ में आई बात? फिर से समझते हैं। एक ट्रायंगल है जिसकी किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो कि दूसरी साइड के पैरेलल है, अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड्स, किसी दूसरी साइड के पैरेलल है। तो हमने मान लिया ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है। ये देखो, ये पैरेलल का ही साइन है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और ये जो लाइन आगे जा रही है और एसी पे कट कर रही है, एसी पे कहां कट कर रही है? ई पर। तो उसने हमसे ये कहा कि जहां पर ये कट कर रही है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब बाइसेक्ट करनी चाहिए। तो हमें ये बताना है कि ये ए ई बराबर ईसी होना चाहिए। अगर ये ए ई बराबर ईसी हमने प्रूफ कर लिया तो हम क्या कह देंगे, ये जो लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है ना। तो हमें पहले ये देखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई पैरेलल टू बीसी। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है मुझे डीई बाइसेक्ट एसी, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम करेंगे तो इसमें हमें देखेंगे, ये हमें पता है ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम यही तो कहती है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो अगर ये लाइन पैरेलल है देन बाई थेल्स थ्योरम क्या मिलेगा हमें? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC है। ये हम पहले से ही जानते हैं कि D जो है, यहां पे हमने देखो लिखा D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट है तो हमें क्या मिलेगा? यहां पे लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें क्या मिलेगा? AD बराबर क्या मिलेगा? BD। ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा? सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा? BD। अब हमें पता है कि AD अगर BD के बराबर है तो जहां पे BD लिखा है वहां पे हम AD नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना सर। AD इज इक्वल टू AD अपॉन BD की जगह पे भी हमने क्या लिख लिया? AD इक्वल AE अपॉन EC। तो ये AD से AD कट गया, कितना मिला? 1। तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? EC। AE इज इक्वल टू EC आ गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो DE लाइन है वो AC को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर काट रही है। यहां पे लिखेंगे हेंस DE
बाइसेक्ट AC। ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7, ये प्रूफ हो चुका है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन है जो ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स को मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है। तो जो लाइन इंटरसेक्ट करता है दो लाइनों को, एक लाइन होगी जो ट्रायंगल की दो साइडों को इंटरसेक्ट करेगा, और वही लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के उसने कहा पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए फिगर से हम समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो फिगर हमारा क्या है? ये हमारा ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल है हमारा ABC। इसमें एक लाइन हमने खींची जो ट्रायंगल की दो साइड को मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। ये जो लाइन है DE वो AB के मिड पॉइंट पर और AC के मिड पॉइंट पर कट कर रही है। तो उसने ये कहा कि जो DE लाइन जो है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब DE जो है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके? BC के। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि थ्योरम नंबर 6.2 को हमें यूज करना है। तो आपको ये दिमाग में चलनी चाहिए चीज कि थ्योरम नंबर 6.2 थी क्या। तो हमने आपको पढ़ाया था थ्योरम नंबर 6.2 थी, अगर कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें अगर सेम रेशियो में है तो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। क्लियर? यही हमने 6.2 थ्योरम पढ़ाई थी और उसी का ही हमें यूज करना है। तो अगर ये मिड पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो ये लाइन और ये लाइन सेम रेशियो में होगी। अगर ये सेम रेशियो में है तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी ही होंगी। बस हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे आइए बात करेंगे। गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है हमें D, E is the midpoint of AB, AC. D and E is the midpoint of AE and AC. AB और AC का मिड पॉइंट है D और E। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। और हमें क्या पता है? हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो। हमें प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सॉल्व करेंगे। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? AD इज इक्वल टू BD। तो हम पहले ये देखते हैं इसका क्या रेशियो आ रहा है, मतलब AD अपॉन BD क्या आ रहा है? AD अपॉन BD इज इक्वल टू, तो AD अपॉन BD क्या आएगा? हमें पता है कि BD इज इक्वल टू, ऐसे या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमें पता है कि AD इज इक्वल टू BD है तो हम BD के साथ में हम क्या मान सकते हैं? इनटू 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो BD का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा तो BD ही। कोई समस्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये BD मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके ये काहे में बन जाएगा? डिवाइड में। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ठीक है, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, हम ये भी लिखेंगे। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो हमें क्या मिलेगा? AE इज इक्वल टू EC। इसके साथ भी हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। AE इज इक्वल टू EC, इसके साथ इनटू में हमने 1 कर लिया, तो ये EC जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू, यहां से भी क्या मिला हमें? 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या मिलेगा? दोनों की RHS साइडें सेम है तो LHS अपने आप बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या लिखेंगे? AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या मिलेगा? AE अपॉन EC। अगर ये दोनों साइडें सेम रेशियो में मिल गई, तो थ्योरम नंबर 6.2 कहती है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? DE पैरेलल होगी किसके? BC की।
हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 6.1 और 6.2 थ्योरम को अगर दिमाग में रखेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको दोनों थ्योरम याद रखना, क्योंकि अभी आगे भी जो एक एक्सरसाइज आएगी उसमें भी आपको इन्हीं का ही यूज करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।